तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम जो है 2023 की लॉन्च कर दी है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं जो ये हाउसिंग स्कीम है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम है, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। तो इस स्कीम से जुड़े हुए बहुत सारे मेरे पास सवाल आए और आज हमने उसका Q&A यानी कि कुछ सवाल और उनके जवाबों का एक सेशन तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपनी वीडियो के कई कमेंट से उठाए हैं। कई लोगों के ऐसे सवाल आए हैं वर्बली कि भाई इसके अंदर ये चीजें आ रही हैं, क्या इसके आंसर हैं, क्या इसके अंदर टर्म कंडीशंस हैं। तो आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला सवाल जो है वो है कि क्या दिल्ली के बाहर के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली से बाहर के रहने वाले हैं यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, लेकिन आप इंडियन सिटीजनशिप आपके पास है यानी कि भारत की नागरिकता आपके पास है, तो आप ये फ्लैट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले नहीं है तो दिल्ली के अंदर फ्लैट अप्लाई नहीं कर सकते। आप 100% अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। सेकंड सवाल दोस्तों हमारे पास ये आया है कि डीडीए के फ्लैट की रजिस्ट्री कब होती है और कितने पैसे लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीडीए की फ्लैट जो है वो दो टाइप के निकलते हैं। एक तो आपके होते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या होता है कि डीडीए रजिस्ट्री करा के आपको देती है तुरंत साथ के साथ। जैसे ही फ्लैट आप बुक करते हैं और अलॉटमेंट होती है और आप उसकी पेमेंट करते हैं या फाइनेंस कराते हैं तो तुरंत आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। और दूसरे ऐसे फ्लैट होते हैं जहां पर ये फ्लैट जो होते हैं वो फ्री होल्ड नहीं होते हैं, यानी कि उनकी रजिस्ट्री आपको करानी होती है। अब बात आती है कि आखिर रजिस्ट्री में कितना पैसा लगेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी आपकी फ्लैट की कीमत होती है उसमें से 4% आपका रजिस्ट्री अमाउंट जाता है अगर आप कोई फीमेल पर्सन के नाम पर ये फ्लैट बुक करते हैं। अगर आप किसी मेल पर्सन के नाम पे ये फ्लैट बुक करते हैं तो वहां पर 6% का आपका रजिस्ट्री अमाउंट जाता है। साथ के साथ अगर यहाँ पर जॉइंट एप्लीकेंट में मेल और फीमेल दोनों ही हैं तो वहां पर आपका 5% का रजिस्ट्री अमाउंट जाता है। इसके अलावा हमारा तीसरा सवाल जो आया है वो आया है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट क्या SC ST और OBC वाले भर सकते हैं या फिर जिनके पास राशन कार्ड है वो भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट है उनका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि गरीबी रेखा के नीचे, जिसे हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। तो दोस्तों अगर आप गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, भले ही चाहे आप SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे आपके राशन कार्ड हो आपके पास, तो आप ईडब्ल्यूएस फ्लैट भर सकते हैं, बशर्ते आपको बाद में इनकम सर्टिफिकेट जमा कराना होगा डीडीए में, जो कि आपका SDM कोड से बनेगा, जिसके अंदर आपको अपनी पूरी फैमिली इनकम जो है वो 10 लाख से बिलो यानी कि 10 लाख से कम दिखानी होगी। अब कई लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि सर ऐसा है, मेरे घर में 4 पर्सन है लेकिन मैं सिर्फ एक अकेला कमाने वाला हूं और मेरी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए है, क्या मैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस फ्लैट भर सकता हूँ। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि फैमिली इनकम जो है वो 10 लाख के अंदर चाहिए। यहाँ पर जैसे हर बार डीडीए अपना एक रूल लाता था कि जो एप्लीकेंट है उसकी 3 लाख या 3 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। इस बार डीडीए ऐसा कोई रूल नहीं लाया। डीडीए ने सीधा साफ बोला है कि 10 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 7 लाख कमाते हो और आपकी बाकी फैमिली पर्सन जो है वो अर्निंग पर्सन नहीं है तो भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के अपना ये जो फ्लैट है ईडब्ल्यूएस का वो बुक कर सकते हैं। चौथा सवाल दोस्तों हमारे पास आया है कि डीडीए की प्रॉपर्टी सस्ती है या महंगी। तो दोस्तों देखो, डीडीए की जो प्रॉपर्टी है ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये महंगी है। मैं भी जब पहले देखता था तो मुझे भी लगता था यार आम जगह तो बहुत सस्ती मिल रही है, यहाँ पर बहुत महंगी दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज, जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं वो तो 100% सस्ते हैं, ये चीज तो मैं खुद कह सकता हूं, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट है वो आपके करीबन 10.5 से लेके 13 लाख के बीच के फ्लैट है। साथ के साथ जो इसका साइज है वो 45 से 47 गज का है। तो दोस्तों अगर आप इतने बड़े साइज का कोई भी फ्लैट लेने जाते हैं तो मेरे ख्याल से 10, साढ़े 10 लाख या 13 लाख के बीच में आपको नहीं मिलने वाला है। सेकेंडरी चीज जो यहाँ पर बात हो रही है कि डीडीए की जो प्रॉपर्टी है सस्ती या महंगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीडीए की प्रॉपर्टी जो है आम मार्केट से हमेशा महंगी होती है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी बिल्ड क्वालिटी होती है वो भी आम जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे बेटर होती है। तो आप लगा सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डीडीए जो है, डीडीए के फ्लैट महंगे तो होते हैं लेकिन इनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। साथ के साथ यहाँ पर जब भी डीडीए के द्वारा कोई फ्लैट बनाए जाते हैं या बेचे जाते हैं तो उस कंडीशन में दिल्ली के अंदर या फिर अगर हम कहें किसी और स्टेट के अंदर तो करीबन 25 से लेके 28 अथॉरिटीज होती है जिनसे एनओसी चाहिए होती है, जो कि आपको बिल्डर फ्लैट के अंदर नहीं मिलती हैं। बाद में आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डीडीए के अंदर जितने फ्लैट होते हैं उन सबकी आपको एनओसी मिलती है, यानी कि भविष्य में डीडीए की प्रॉपर्टी पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आपको इसमें पता ही चल गया होगा कि डीडीए की प्रॉपर्टी सस्ती या महंगी वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसी सुविधाएं चाहिए, आपको बढ़िया क्वालिटी चाहिए या फिर आपको सस्ते दाम चाहिए। फिर हमारा पांचवा सवाल जो आता है यहाँ पर आता है कि फ्लैट की पेमेंट कैसे और
किस बैंक से करी जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, जैसा कि आपको बता दिया था कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों माध्यमों से आप पेमेंट कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पर कौन सी बैंक से, तो दोस्तों आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है, नेट बैंकिंग है या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कौन सी बैंक से पेमेंट करेंगे या फिर कौन से गेटवे से करेंगे, आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बैंक से। तो दोस्तों छठा सवाल जो है हमारा वो ये है कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट जो है वो कितने बीएचके के हैं, कौन सी लोकेशन है और उनके क्या प्राइस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके ईडब्ल्यूएस फ्लैट है वो 1 बीएचके के हैं, एलआईजी फ्लैट भी आपके 1 बीएचके के हैं, साथ के साथ एमआईजी फ्लैट जो है आपके 2 बीएचके के हैं और एचआईजी फ्लैट आपके 3 बीएचके के होने वाले हैं। और रही बात इनकी कॉस्ट और लोकेशन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, जहां पर हमने जो डीडीए का सर्कुलर है उसके बारे में पूरी जानकारी दी है। उसके अंदर जितनी इनकी टर्म कंडीशन है या फिर हम बताएं कि जो हमारे फ्लैट हैं उनकी कॉस्ट क्या है, लोकेशन क्या होने वाली है, अधिकारियों के नंबर कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा मिलने वाली है कि वहाँ पर आप जो वाटर कनेक्शन चार्ज लेंगे उसकी पेमेंट क्या करनी होगी, साथ के साथ आपको मेंटेनेंस चार्ज क्या देने होंगे, वो सारा आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सातवां सवाल हमारा है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप डीडीए की रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस यही डिटेल आपको चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी कर लेने हैं और याद रहे आपकी सारी जगह जो स्पेलिंग है या फिर फादर मदर नेम जो भी इसके अंदर मेंशन होते हैं या एड्रेस मेंशन होता है वो आपका एक्यूरेट सेम टू सेम होना चाहिए। आठवां सवाल हमारा है कि रजिस्ट्रेशन का यूजर आईडी क्या होगा। तो दोस्तों जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वहां पर आपका लॉगिन आईडी मांगता है। लॉगिन आईडी जो होता है वो आपका पैन नंबर होता है, तो आप अपना पैन नंबर डाल के वहां से लॉगिन कर सकते हैं। नौवां सवाल हमारा यह है कि फ्लैट को देखने कब जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं डीडीए ने ऑलरेडी अपने सर्कुलर के अंदर दे रखा है, जो उनके डेमो फ्लैट है उनका एड्रेस दे रखे हैं, आप वो देखने जा सकते हैं। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन के बाद भी आप अपने फ्लैट्स को देखने जा सकते हैं। मेरी आपको पर्सनली एडवाइस है कि आप फ्लैट बुक करने से पहले यानी कि बुकिंग अमाउंट देने से पहले एक बार साइट पे विजिट जरूर करें। उसके बाद आपका 10वां सवाल ये आता है कि एक फैमिली में कितने फ्लैट बुक किए जा सकते हैं और किस किस के नाम पर बुक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी पूरी एक फैमिली में आप कोई फ्लैट बुक करने जाते हैं तो सिर्फ एक ही पर्सन से आप फ्लैट बुक कर सकते हैं, किसी एक पर्सन के नाम पे फ्लैट बुक कर सकते हैं। या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के नाम कर सकते हैं, मदर फादर के नाम कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी फैमिली के अंदर मेंबर आते हैं आप उनके नाम पे कर सकते हैं। लेकिन एक फैमिली के अंदर सिर्फ एक फ्लैट ही अलाउ है। इसके बाद हमारा सवाल आता है फ्लैट का कोई मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा क्या। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको नीचे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस पर जाके देखते हैं वहां पर आपको मेंटेनेंस चार्जेस भी आपके पता चल जाने वाले हैं। हमारा 12वां सवाल ये है कि क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट या फिर बुकिंग अमाउंट जो है वो हम रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीडीए ने साफ तौर पे ये कहा है कि आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट वापस नहीं ले सकते हैं। अगर फ्लैट निकलने के बाद आप फ्लैट को सबमिट करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो डीडीए की तरफ से आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलने वाला है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं अगर कोई गलत जानकारी देते हैं और आप फ्लैट बुक करते हैं, लास्ट में आप वो प्रूफ यानी कि कहते हैं कि एड्रेस प्रूफ या फिर आप कोई सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी डीडीए आपका फ्लैट जो है वो रद्द कर सकता है। उस कंडीशन में भी आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट या बुकिंग अमाउंट जो है आपका जब्त कर लिया जाएगा और 1 रुपया आपको वापस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सवाल आता है कि जब हमसे कहा जाएगा कि बिजली का बिल आप दीजिए, यानी कि जहां पर आप करंट एड्रेस पर रहते हैं वहां का बिजली का बिल चाहिए, क्या हम बिजली के बिल के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक ऐसा सवाल आया था कि एक पर्सन थे वो डीडीए का फ्लैट बुक करना चाहते थे, लेकिन उनके गांव में आज तक लाइट नहीं आई है, उनका कहना यह है। तो इस कंडीशन में वो क्या डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं अगर आपके पास बिजली का बिल नहीं है तो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद पेमेंट करने का कितना समय मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर डीडीए देती है तो उसके बाद आपको करीबन 60 दिन यानी कि 2 महीने का समय मिलता है। 2 महीने के समय के अंदर आपको पूरी पेमेंट करनी होगी, और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं और आप तीसरे महीने में पेमेंट करते हैं तो वहां पर डीडीए आपसे 11% का एनुअल के हिसाब से ब्याज लेने वाली है। क्या डीडीए के फ्लैटों पर लोन मिलता है और फ्लैट फाइनेंस कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो दोस्तों डीडीए की प्रॉपर्टी को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही बैंक के जो है फाइनेंस करती हैं। साथ के साथ यहाँ पर आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब भी आप डीडीए की प्रॉपर्टी को फाइनेंस कराने के लिए जाते हैं बैंक में, तो बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करती है। तो वहां पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके कंपलसरी होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर आपसे डिमांड की जा सकती है।
अदरवाइज अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो उस कंडीशन में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड तो कंपलसरी है ही है। साथ में आपको कोई अपना बिजनेस प्रूफ यानी कि जीएसटी या फिर हम कह सकते हैं ट्रेड लाइसेंस या कोई और ऐसे ही लाइसेंस उन्हें जमा कराना होगा। इसके अलावा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 महीने की और 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है। तो दोस्तों इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन आया था कि डीडीए की प्रॉपर्टी की हमें पूरी डिटेल बताई जाए, यानी कि डीडीए की प्रॉपर्टी का बुकिंग से लेके और एंड यानी कि जब पोजीशन लेटर मिलता है उसका पूरा प्रोसेस बताया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो कल यानी कि मंडे वाले दिन अपलोड करने वाले हैं, जहां पर आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप डीडीए की प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद आप बैंक जाते हैं, कैसे फाइनेंस कराना पड़ेगा, फाइनेंस के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीडीए से लेने हैं और कैसे आपको पोजीशन लेटर मिलने वाला है, पोजीशन के समय आपको क्या क्या डीडीए की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो पूरी जानकारी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तब तक के लिए आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले।